तो सोनी को याद आ गया कि वेनम के अलावा इस साल उनके वर्ल्ड क्लास सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और मूवी भी है जो रिलीज होने वाली है, एंड ये मूवी है क्रेवन द हंटर। यस, इसका एक ब्रांड न्यू ट्रेलर आ गया है जिससे ये कंफर्म हो चुका है कि ना तो ये एंड्रू के यूनिवर्स में और ना ही टोबी के यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी। एंड राइनो के लाइव एक्शन अडेप्टेशन के बारे में मेरे क्या ख्याल हैं इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि हम इस ट्रेलर को खोल के रख देंगे एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी एक टीनी टाइनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इससे ही ग्रोथ बढ़ेगी एंड आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो ये ट्रेलर शुरू होता है एक एक्शन सीन से जहां हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स क्रेवन को एक प्रिजन में लेके आते हैं, जिनमें से एक क्रेवन को कहता है कि ये कोई हंटर नहीं है बल्कि ये सब सोची समझी कहानी है जो लोगों ने बनाई है। बट क्रेवन गुस्से में आ जाता है और वो कमरे में मौजूद सभी ऑफिसर्स को पेल देता है एंड एंड में इसको भी। तो ये न्यू ट्रेलर पिछले टीजर में जो क्रेवन का पता नहीं क्या लोड़ा लसन ओरिजिन बताया था उसकी एक क्लिप भी शो नहीं करता। एक्चुअली प्रीवियस टीजर में ये दिखाया गया था कि इस क्रेवन के जख्म पर जंगली शेर का खून गिर गया था, तो उस शेर का डीएनए इसके अंदर मिक्स हो जाने के कारण क्रेवन को अपनी ये हंटर इंस्टिंक्ट्स वाली पावर मिली है। वेल, ऑडियंस का इसके ऊपर काफी बुरा रिस्पॉन्स आया था। आई एम नॉट श्योर कि 1 साल के डिले के बाद इन्होंने इस मूवी में क्रेवन का ओरिजिन चेंज किया है या नहीं, बट एटलीस्ट इस नए ट्रेलर में वो वाला सीन ना डाल के इन्होंने स्लाइटली ये कंफर्म कर दिया है कि कुछ चेंजेस तो जरूर किए गए हैं। Yes, these are our demands. This is what we want. ओके, तो इस प्रिजन से एस्केप करने के बाद हम क्रेवन को इस फीमेल कैरेक्टर के साथ देखते हैं जो पिछले टीजर में भी मौजूद थी। इन केस यू डोंट नो, तो ये कॉमिक्स से क्लिप्सो नाम का कैरेक्टर होगी हु इज वन ऑफ स्पाइडरमैन्स एनिमी। एक्चुअली कॉमिक्स में ये एक विच होती है, पर ये अगाथा और वोंडा से एकदम डिफरेंट टाइप की विच है। सो कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि इसका जन्म हाइती नाम की कंट्री में होता है जो हिस्पेनियोला नाम के आइलैंड पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे रहकर ये विच क्राफ्ट को प्रैक्टिस तो करती है, बट इसके द्वारा यूज किया जाने वाला मैजिक ज्यादातर ब्लैक मैजिक होता है। ये अपनी पावर से लोगों को कंट्रोल कर सकती है, ज़ॉम्बी आर्मीज बिल्ड कर सकती है एंड वुडू डॉल्स का यूज करके किसी को भी पोजेस कर सकती है। सो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। नेक्स्ट हम क्रेवन को अपनी क्लासिक कॉस्ट्यूम में देखते हैं एंड आई एम इम्प्रेस्ड बिकॉज एरन टेलर जॉनसन इस रोल में काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इट्स ए डिफिकल्ट जॉब टू लुक परफेक्ट एज क्रेवन, स्पेशली आफ्टर दैट बैड एज क्रेवन जिसे हमने मार्वल स्पाइडरमैन वीडियो गेम में देखा था, जो कि काफी टोल था और काफी अग्रेसिव भी। बट अग्रेसिवनेस इस नई क्रेवन की भी काफी ज्यादा है क्योंकि हम आगे कुछ शॉट्स में क्रेवन को काफी ब्रूटल वे से कुछ बंदों को हंट करते हुए देखते हैं। इन्हीं में से एक के तो चिथड़े भी हो जाते हैं। वेल, इसके अलावा ये मूवी फादर एंड सन के रिलेशनशिप पे भी फोकस करेगी, जहाँ क्रेवन के फादर का रोल रसल क्रो प्ले कर रहे हैं। इस ट्रेलर में ऐसा बताया गया है कि रसल क्रो का कैरेक्टर एक गैंगस्टर है, तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये क्रेवन से अपना डर्टी वर्क करवा रहा है एंड क्रेवन इस मूवी में जिन जिन लोगों को मारेगा वो उसके फादर के राइवल या फिर बिट्रे करने वाले हो सकते हैं। इस मूवी की शूटिंग के समय एक रूमर इंटरनेट पे घूम रहा था कि इसमें क्रेवन जानवरों को हंट नहीं करेगा, विच इज टोटली ऑपोजिट इन कॉमिक्स, क्योंकि वहाँ पे क्रेवन लगभग सभी जानवरों को मार चुका है। आई थिंक इस मूवी में दिखाया गया क्रेवन जानवरों को मारता तो है बट ज्यादातर इसका शिकार इंसान ही होंगे, क्योंकि अगर इसे जानवरों से इतना प्यार होता तो ये कभी भी अपनी बॉडी पे एनिमल स्किन्स पहन के नहीं घूमता। बात तो सही है। एक और डिटेल जो मैंने इस ट्रेलर में नोट की वो ये है कि क्रेवन की आईज ब्लू कलर की हैं, बट इसे एक स्पेसिफिक सीन में इसकी आंखों का कलर चेंज होके येलो हो जाता है। आई थिंक जब ये दिन में हंट करता है तो इसकी आंखें नॉर्मल होती हैं, बट जब ये अंधेरे में निकलता है तो अपनी नाइट विजन पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे इसकी आंखें येलो कलर की हो जाती हैं। इसके बाद क्रेवन का फादर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डायलॉग मारता है। वो कहता है, माई सन, देयर इज ए स्ट्रॉन्गर एनिमल आउट देयर। जिसके बाद ही हमें इस मूवी के मेन विलन का लुक दिखाया जाता है, जो किसी टोनी का यूज करके एक राइनो में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इस सीन से ये कंफर्म हो जाता है कि एरन टेलर जॉनसन का ये क्रेवन एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक राइनो देखा था। तो ऑब्वियसली उस मूवी में दिखाया गया राइनो एंड ये नया राइनो अलग अलग यूनिवर्स के होंगे।
आफ्टर दिस ट्रेलर में हम कुछ रैपिड एक्शन सीन्स देखते हैं जहाँ क्रेवन कभी एक जीप में और कभी एक एलिवेटर से निकल के कई लोगों को पेलता है एंड बैकग्राउंड में जॉनी कैश का सॉन्ग द मैन कम्स अराउंड चल रहा होता है जो मेरी प्लेलिस्ट में जाने वाला है। इन्हीं सीन्स के दौरान हम बैकग्राउंड में एक कैरेक्टर को क्रेवन से बात करते हुए देखते हैं जिसे क्रेवन का ब्रदर बताया गया है, बट आई थिंक ये क्रेवन का ब्रदर नहीं बल्कि उसका स्टेप ब्रदर होगा। एंड अगर आप नहीं जानते तो कॉमिक्स में क्रेवन का स्टेप ब्रदर कैमेलियन होता है जो कि स्पाइडरमैन का एक और जाना माना दुश्मन है। कॉमिक्स में कैमेलियन एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक मास्क का यूज करके किसी का भी रूप ले सकता है। अंकल बेन से लेकर हैरी ऑसबॉर्न ये हर किसी कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एंड हरामीपन में भी इसका कोई जवाब नहीं। एक्चुअली कॉमिक्स के एक इशू में जब कैमेलियन को पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है तो ये पीटर के घर पहुंच जाता है ताकि पीटर की वाइफ मैरी जेन के साथ अपनी काम वासना का निवारण कर सके। बट सरप्राइजिंगली मैरी जेन को पता चल जाता है कि ये पीटर नहीं है, तो वो एक बेसबॉल बैट से मार मार के कैमेलियन की गांठ तोड़ देती है। ऑलराइट, ट्रेलर के फाइनल सीन में हम राइनो को फुली ट्रांसफॉर्म होकर क्रेवन के साथ फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ चलती गाड़ियों के बीच कई सांड पागल होकर भाग रहे होते हैं और हम यहाँ देख सकते हैं कि दिस राइनो इज वेरी पावरफुल। वो एक ट्रक को पंच मार के पलटा देता है। आई डोंट नो कि क्रेवन इससे फाइट कैसे करेगा, बट अगर इस क्रेवन की पावर्स का लेवल वीडियो गेम वाले क्रेवन के सिमिलर है देन इट विल बी ए फेयर फाइट, जहाँ क्या पता ये जीत भी जाए। हमने एनिमेटेड सीरीज एंड मूवी में राइनो के कई वर्जन्स देखे हैं, बट आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम जब इसका डिजाइन कॉमिक्स से काफी सिमिलर एंड फेथफुल लग रहा है। जहाँ अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हमें एक टिन का डिब्बा दिखा दिया गया था, बट अगर रियल राइनो की बात करें सो जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो ये एक राइनोसिरोस की तरह चेंज हो जाता है एंड इसका आर्मर इसकी बॉडी के साथ ही स्टक रहता है जो स्ट्रेंथ के साथ इसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ा देता है। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि इस लाइव एक्शन अडेप्टेशन में राइनो को जस्टिस मिलता है या नहीं। ये मूवी दिसंबर में रिलीज होगी एंड इस न्यू ट्रेलर को देख के लग रहा है कि सोनी ने कुछ अच्छा पकाया है, बट नमक मिर्ची कम या ज्यादा होगी ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस इन थिएटर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैडम वेब एंड मोरबियस जैसी मास्टर क्लास मूवीज की लिस्ट में ना चली जाए। बात तो सही है। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले देखना गलत बात है तो ये ब्रेक डाउन दोस्तों को भी शेयर करो। तो डूम्सडे में डॉक्टर डूम वर्सेस लोकी एक काफी बैडएस कॉन्टेस्ट होगा जिसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो उसे भी एक बार जरूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज के लिए प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। बहुत जबान चलाती है, फांसी का फंदा जब गले में पड़ेगा ना तो ये जबान भी लटक जाएगी। अरे जो होगा देखा जाएगा, तू ले चल तेल लगा के।